नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा हेराफेरी मामले पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन त्याग और समर्पण का प्रतीक रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरी संस्था या उससे जुड़े सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। मैं राम भक्त हूं, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से शुरू से जुड़ा रहा, ठीक है। और आज जो मंदिर बना हुआ है इतना बड़ा, उसमें लोगों का श्रद्धा, समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक वो इतना बड़ा मंदिर 400 सालों से। अब जिन्होंने राम मंदिर के लिए कभी जय श्री राम कहने से परहेज करते थे, जो कहते थे कि वहां मस्जिद बनी रहनी चाहिए, जो ये भी कहते थे कि वहां पर शौचालय बना दिया जाए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ दिया नहीं, अब उन्हीं को चिंता हो रही है ना। जिन लोगों ने चोरी करी उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा, पकड़े गए। इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्या देश में कभी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी क्षेत्र में, कभी कहीं संस्था में कभी कोई चोरी नहीं हुई क्या? जिन्होंने चोरी की वो पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन उस संस्था से जुड़े हुए सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये कदाचित अनुचित है। सर, आपने कहा जिन्होंने मन से दान नहीं दिया उनकी चोरी हो सकता है कि अगर जो पैसा वापस मांग रहा है, कोई दान दिया हुआ पैसा आज तक कभी किसी ने वापस मांगा है क्या? कोई भी चीज किसी को दान दी हुई, जैसे हम समाज में देते हैं, किसी ने पैसा वापस मांगा है क्या? जिन्होंने मांगा है तो उनको पैसा वापस करने के लिए तैयार है ना। वो जो जैसे मैंने कहा कि मैंने भगवान के चरणों में थोड़ी सी धनराशि, एकदम छोटी सी धनराशि समर्पित करी है। तो मुझे लग रहा है ना कि इतना बड़ा मंदिर बना हुआ, तो उसमें मेरे द्वारा दिया गया समर्पण राशि लगी हुई है। उसमें कुछ किसी कुछ लोगों का पैसा लगा कि नहीं लगा? कि नहीं लगा किसी का पैसा? कुछ लोगों का पैसा उसमें लगा है, तो मेरा पैसा वहां लगा है। अगर किसी को वापस चाहिए, जिसको लगता है कि उसका नहीं लगा, जिसको लगता है कि उसके द्वारा पैसा दिया गया, चोरी हुई है, जो चोरी हुई है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। वहां पे उन्होंने ट्रस्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भी हो, चाहे छोटे पद से लेके बड़े पद तक कोई भी व्यक्ति हो जो उसमें इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये पक्ष है। लेकिन पूरी संस्था चोर है। जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के अंतर्गत संघर्ष किया वो सारे चोर हैं, ये बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। कुछ लोग तो ट्रस्ट बंद करने की मांग कर रहे हैं। जिनको उनको क्या मतलब, वो उनको ट्रस्ट बंद करने? छोटे बड़े वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने, अरे जिनको लोगों की मांग के हिसाब से होगा। मैंने कहा जिन्होंने राम मंदिर के अंतर्गत, मैंने किया, मैं लगा था ना राम मंदिर के अंदर, ये जो ट्रस्ट बंद करने का मांग कर रहे हैं, ये कौन राम जन्मभूमि के पक्ष में कौन था? वो आए ना आगे। जो राम मंदिर के पक्ष में थे वो तो शुरू से चाहते थे बंद हो जाए, वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। तो जो नहीं चाहते थे वही तो आज भी वही चाह रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के आलमबाग इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई कई दुकानों और झोपड़पट्टियों को बुलडोजर चलाकर डिमोलिश कर दिया गया है। आपको बता दें, अभियान प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने की लगातार जारी प्रयासों का हिस्सा है। सुबह से ही क्षेत्र में पुलिस बल की भारी तैनाती के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। प्रशासन का यह कहना है कि यह कार्रवाई उन सभी अवैध कब्जों के खिलाफ जारी रहेगी जो सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय स्थित जिला पंचायत सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में किसान और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर, कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया, साथ ही कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए जमकर सवाल भी पूछे हैं। आज किसान दिवस का आयोजन सभी किसान संगठनों के साथ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ किया गया है। इसमें मुख्यतः बिजली विभाग से संबंधित, जल निगम से संबंधित और पोल्यूशन विभाग से संबंधित मुख्य समस्याएं रखी गई हैं, जिनका जल्द से जल्द निस्तारण करके समाधान किया जाएगा। सबसे ज़्यादा तो समस्या देखो बिजली विभाग की रही। पहले तो बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, फिर बात हुई अधिकारी में पहले बिजली विभाग के अधिकारी को बुलाओ, तो उसके बाद यहाँ एससी और एक्शन यहाँ पहुंचे हैं। एक तो जो 12 ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, उसमें कहते हैं कि किसान की जेब से पैसा लिया जाएगा। एक तो यहाँ बड़ी मेन समस्या पूरे जिले में ही थी और रखी गई यहाँ कि भाई किसान क्यों पैसा देगा। उस पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कह दिया कोई भी जिले का किसान फूके ट्रांसफार्मर के अपनी जेब से पैसे नहीं देगा। एक तो यही बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या दूसरे विभागों की थी, जैसे सिंचाई विभाग की जो ये दूसरे विभाग और भी थे। पुलिस की समस्या थी, सीओ सिटी यहाँ से आए भी थे। हमने कहा भाई जो देहात से किसान आ रहा है आप थोड़ा देख लिएगा कि भाई किसान है, उसके वेशभूषा से, कपड़ों से ही पता लग जाता है कि किसान है। थोड़ा जब चेकिंग करो, ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े रहते हैं
थोड़ा चेकिंग मतलब छूट दिया किसानों के साथ ऐसा व्यवहार ना कभी किसान अपने काम शहर में आ रहा और उसकी मोटरसाइकिल चलान कर दिया जाए, तो सीओ सिटी ने उस बात को मानना भी है और नोट भी करिए। एक बिजली विभाग के अधिकारियों ने अगर कोई किसान फोन करता है यहाँ के एससी का जो है तो ये फोन भी नहीं उठाते, ये फोन नहीं उठाते। हमने इनसे पूछा भाई 12:30 बजे 3 दिन पहले आपको फोन किया, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये सरकारी फोन जनता की समस्या सुनने के लिए फोन दिए गए, इस पर आपकी मर्जी नहीं चले कि आप जिसका फोन चाहो उठाओ, जिसका ना चाहे ना उठाओ। तो यही समस्या आ रही थी, तो इन सबका अभी देखो की चेतावनी दी आप लोग, धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी है था कि जो ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर वाला जो मामला है उस पर समाधान नहीं हुआ तो बिजली विभाग को घेरने का काम करा जाएगा। सहारनपुर पुलिस ने शादी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। परफेक्ट रिश्ते नाम से फर्जी मैरिज वेबसाइट चलाकर लोगों को रिश्ते का झांसा दिया जाता था और रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क के नाम पर ठगी होती थी। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। वो अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से साइबर अपराधों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हर जिले को जो कुछ इस तरह के अकाउंट्स थे जिनके ऊपर अधिक साइबर कंप्लेंट्स थी, उनकी एक सूची भेजी गई थी और उन पे वेरिफिकेशन करके साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में श्रीमान एसएसपी सहारनपुर के निर्देश अनुसार अभियान चल रहा था। उसमें साइबर सेल और साइबर थाना के द्वारा एक ऐसे अकाउंट को तस्दीक किया गया जिसके ऊपर अत्यधिक एनसीआरपी कंप्लेंट थी, और जब उसको तस्दीक किया गया तो उस अकाउंट के जो ऑनर थे वो परफेक्ट रिश्ते के नाम से एक मैरिज ब्यूरो जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में चल रहा है वो निकल के आया। जब इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि परफेक्ट रिश्ते जो है वो एक फर्म है जो कि मैरिज ब्यूरो की तरह काम करते हैं ऑनलाइन, और ये अलग अलग लोगों को जो है मैरिज के प्रपोजल्स भेजते हैं और उसके बाद जो इनके विक्टिम्स होते हैं उनको ये एंटाइज करते हैं कि यदि आपको जो इनके द्वारा जो रिश्ते भेजे गए हैं, यदि आपको उनके बारे में और जानकारी करनी है, उसमें जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स हैं उनका कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट कीजिए। और उस पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करने के बाद ये जो इनके क्लाइंट्स हैं उनको बेसिकली ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ये नए नए क्लाइंट्स को जो है स्काउट करते हैं। तो इस तरह से ये अपना एक साइबर फ्रॉड रैकेट चलाते हैं। और वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर के प्रथम आगमन पर विधायक और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान फूलों से बरसात की गई है, फूलों की वर्षा हुई है, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवाब सिंह नागर ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने, केंद्र के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। और प्रयागराज में जिला कचहरी के बाहर अधिवक्ताओं ने जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज एफआईआर के विरोध में सड़क जाम कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और डीसीपी सिटी ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर जांच का आश्वासन दिया है। अधिवक्ताओं का यह आरोप है कि पुलिस ने मकान विवाद में पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज किया, साथ ही उन्होंने एफआईआर रद्द करने, नई रिपोर्ट दर्ज करने और साथ ही एसएचओ के निलंबन की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। प्रयागराज में आज अधिवक्ता सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कचहरी के बाहर चक्का जाम कर रहे हैं। फिलहाल क्या मामला है हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आज आप लोग सुबह से चक्का जाम कर रहे हैं, किस मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन, क्या मांग है? अधिवक्ता के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर पंजीकृत किया गया, जिसके कारण अधिवक्ता आक्रोशित हैं। एफआईआर पूर्ण रूपेण प्रशासन की गलती है। अधिवक्ता का मकान जिसने कब्जा किया उसी की एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई है, इसीलिए अधिवक्ता आक्रोशित। अब पुलिस की मिली क्या बात थी, किस मामला था कि कहा जा रहा है कि समझौता भी हुआ, फिर उसके बाद एफआईआर, क्या मामला था? एसएचओ जॉर्ज टाउन द्वारा उक्त किराएदार के साथ मिली भगत करके देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा है। जब इसकी जानकारी हमारे यहाँ के अधिवक्ता ओपी मिश्रा जी को, मकान मालिक को हुई, तो वो उसको खाली कराने के लिए किए। तो किराएदार से ये मिलके और वकील साहब के ऊपर फर्जी मुकदमा इन्होंने पंजीकृत कर दिया। हमारी सिर्फ 3 मांग है। पुलिस के द्वारा 5 बजे भोर में उनके घर पे दबिश दी जाती है। उनके घर पे तमाम महिलाएं होंगी, बहन बेटी होंगी, सबके घर पे होती है, जो पूर्ण रूप से गलत है। आपको जांच करना चाहिए। और जब आपने ही समझौता कराया, तमाम वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, एसएचओ जॉर्ज टाउन द्वारा ही
उक्त प्रकरण में समझौता कराया गया और उसके बाद पैसा लेके आप वकील साहब के ऊपर मुकदमा आरोप है कि एफआईआर लिखी गई पैसा लेके, ये आरोप है। फिलहाल ये बताइए, जिस तरह से आज आप लोग का विरोध प्रदर्शन है, आप लोग ने टायर भी जलाए आक्रोश में, अब आगे क्या होगा? आगे अगर जब तक मुकदमा स्पंच नहीं होता अधिवक्ता के खिलाफ, जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, अधिवक्ता के तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें एफआईआर नहीं हो रही है, यसो योगेंद्र कुमार सिंह जैश टाउन सस्पेंड नहीं होते हैं, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन चक्का जाम करते रहेंगे और पुलिस को झुकाने का काम करेंगे। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर चक्का जाम है, अधिवक्ताओं में आक्रोश है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिवक्ताओं ने टायर भी जला दिया था और पुलिस के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह से अधिवक्ता के ऊपर मुकदमा लिखा गया है उसे अगर वापस नहीं लिया जाता है तो सख्त कार्रवाई, और यहाँ पर वो टेंट लगाकर उनका अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है, एफआईआर वापस होती है या फिर अधिवक्ताओं का धरना जारी रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कारीगर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के तीनों रथों को आकर्षक रूप देने में जुटे हुए हैं। श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव समिति और बड़ा रथ प्रयागराज चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस वार्षिक यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और इस बार श्रद्धालुओं को दिव्य ज्योति दर्शन का भी विशेष अवसर मिलेगा, जिससे धार्मिक उत्साह और भी ज्यादा ये बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। कारीगर रथों को अंतिम रूप दे रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव समिति और बड़ा रथ प्रयागराज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सालाना यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को ले जाने वाले 3 शानदार ढंग से सजाए गए रथ शहर से गुजरेंगे। रथ की सारी तैयारियां चल रही हैं। विगत 1.5 महीनों से हम लोग इसमें जी जान से लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता रथ की सजावट में, उसकी पेंटिंग में, उसके सुंदरीकरण में दिन रात लगे हुए हैं और इस वर्ष हम लोग जो है कई अनेक मुख्य आकर्षण के तौर पे नई चौकियाँ निकाल रहे हैं। लगभग हम लोग के पास 11 डीजे बैंड हैं। बहुत भव्य ये जुलूस निकलने जा रहा है। इस साल की रथ यात्रा में कई नई चीजें आकर्षण का केंद्र होंगी। इनमें मुख्य रथ पर होने वाले खास दिव्य ज्योति दर्शन भी शामिल हैं। इस वर्ष तैयारियों के नाम पर कुछ अति विशेष चीज़ें भी हम लोगों ने जुड़ी हैं और इसी क्रम में शाम को 7:07 पर एक दिव्य ज्योति का दर्शन आम जनमानस को कराया जाएगा और ये दर्शन मुख्य रथ के मुख्य शिखर पर बहुत ही विशाल रूप से कराया जाएगा, जिसका दर्शन आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि करना ना भूलें। बहुत ही दिव्य दर्शन होगा ये। रथ यात्रा गुरुवार को निकाली जाएगी और इसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर सहारनपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। दरअसल सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने उत्तराखंड सीमा से हरियाणा सीमा तक पूरे कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग कर सुरक्षा, ट्रैफिक, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सहारनपुर में आज एसएसपी सहारनपुर साहब, एसपी सिटी, एसपी आरए, एसपी ट्रैफिक सहारनपुर के साथ जो हमारे मेन कांवड़ मार्ग हैं उनका भ्रमण किया गया। हरिद्वार से जो हमारी कांवड़ की एंट्री होनी है वहां से लेकर और हरियाणा के यमुनानगर जनपद के जो हमारे बॉर्डर है वहां तक पूरे कांवड़ मार्ग को ठीक से देखा गया। कहाँ पर ट्रैफिक डायवर्जन होना है, कहाँ पर कांवड़ शिविर लगने हैं और कहाँ पर बैरिकेड्स, बैरियर्स, लाइटिंग होनी है, इन सब पर विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद यहाँ पुलिस लाइन पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक एसएचओ लेवल तक की गई है कांवड़ के संबंध में और हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार की दुर्घटना जैसे रोड एक्सीडेंट, डूबने की घटना, इलेक्ट्रोक्यूशन या कोई झगड़े की बात, इस पर हम लोग अपनी निगाह रखे हुए हैं। डीजे के मानकों का पूर्ण पालन कराया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार का भी इवेंटलेस और एक्सीडेंट फ्री कांवड़ हम
2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में लगी है और इसी क्रम में पार्टी पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का अभियान भी चला रही है और इसके लिए प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा की जिम्मेदारी उनको यह सौंपी गई है, जबकि महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने का दायित्व श्वेता सिंह को दिया गया है। पार्टी अपने पुराने और ऐसे लोग जो कि नाराज चल रहे हैं उनके जोड़ने का अभियान चला रही है, क्योंकि अभी हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के सीमित विस्तार ने नाराजगी बढ़ा दी। पहले समझा जाता था कि कुछ बहुत लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदाधिकारियों की जो घोषणा हुई, उन घोषणाओं में तमाम ऐसे लोग छूट गए जो काफी लंबे समय से पार्टी में सक्रिय थे। उनकी नाराजगी 2027 में कहीं उजागर ना हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने एक मुहिम चलाई है। इस मुहिम में यह है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा सक्रिय रहे हैं, अहम भूमिका में रहे हैं और अब किन्हीं कारणों से नाराज चल रहे हैं, उनको एक साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ाया जा सके। 2027 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरी पार्टियों के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अब जो आयोग हैं, भारतीय प्रदेश सरकार के आयोग हैं या दूसरे अन्य संगठन हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो मोर्चे हैं, उनमें इन जो नाराज लोगों को किसी न किसी तरीके से समाहित किया जाएगा और समायोजन कब तक होगा ये तो बात देखने की होगी, लेकिन अभी उनको साथ लेकर चलकर आगे जोड़ने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वहीं महिला विंग के लिए लगी है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह के पास अवध क्षेत्र, पूर्वांचल और ब्रज क्षेत्र, ये लिए 3 क्षेत्रों को लेकर वहां की महिलाओं को जोड़ रही हैं, जो कि पूरी तौर से पार्टी में से सक्रिय थी। अब अभिजात मिश्रा पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं ताकि वो जो नाराज लोग हैं उनको जोड़ें और आगे बढ़ें। हमारे साथ मौजूद हैं जी। अभिजात जी, कैसे आप उसको सक्रियता लाएंगे, पार्टी के लोगों को जोड़ेंगे? पार्टी तो सक्रिय ही है, हम लोग कभी बैठते ही नहीं है। निरंतर पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये खाली चुनावी वर्ष में एक्टिव नहीं होती है, हर समय एक्टिव रहती है। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है वो जो हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, जिनकी आयु 85 साल, 95 साल या 75 से ऊपर के जो लोग भी हैं, उन लोगों का जाना, उन लोगों के साथ में मिलना, उनके अनुभवों को साझा करना, ताकि नई उन सबके जीवन के अनुभव और नई युवाओं की ऊर्जा के साथ में आने वाला जो 2027 का चुनाव में उसमें हम लोग विजयी हों। इसके लिए उन सभी का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनके पास जाता हूँ और उनके सबके जो जीवन के अनुभव हैं उनको लेकर के और नई ऊर्जा के साथ। ये अनुभव अभी तक पार्टी में आ रहे थे कि नहीं आ रहे, अचानक इसकी जरूरत कैसे महसूस हुई? नहीं, हमेशा से रहा है। पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो सब देते। अब बहुत अवस्था के लोग हो गए हैं, 95 साल के लोग हैं, तो घर में ही रहते हैं, बाहर उतना नहीं निकल पाते हैं। बहुत सारे लोग बीमारी के कारण नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जो लोग भी एक्टिव हैं वो कार्यालयों पे आना जाना, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का स्वाभाविक रूप से रहता है। बहुत सारे लोग नहीं निकल भी पाते हैं, अपने परिवार में ही थोड़ा रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ से जाने से, उनसे चर्चा करने से बहुत सारा जो है उनके जीवन का अनुभव और उन सबके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से जो है एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। इटावा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर मामले की जांच की। बुलंदशहर में जेसीबी और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, एक शख्स घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मिर्जापुर में महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खा लिया। इलाज के दौरान मां और एक बेटी की मौत की खबर। एक बेटी का इलाज चल रहा है। केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा की लिफ्ट अचानक से बीच में अटक गई। लिफ्ट में फंसी है 4 बच्चियां। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोसाइटी की लिफ्ट सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते युवक को उतार दिया गया मौत के घाट। हत्यारे हत्या करके मौके से फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू।
अंबेडकर नगर में अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान खनन अधिकारी पर हमला हो गया और रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी गई है। जेसीबी मालिक समेत नामजद आरोपियों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज हुआ। बांदा में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ मारपीट का मामला। महिला ने दरोगा का कॉलर पकड़कर मारपीट कर फाड़ दी इसकी वर्दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में ऑटो लूट गैंग का पर्दाफाश, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक बाल अपचारी भी हिरासत में है। लूटा गया मोबाइल, नकदी, ऑटो समेत सामान बरामद। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे का योगी सरकार पर हमला। बोले 81,821 रिक्त पदों पर भर्ती में वादा खिलाफी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है अधेड़ का शव। ग्रामीणों में मच गया हड़कंप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच कर रही है पुलिस। आगरा में 10 साल की मासूम बच्ची का अपहरण निकला फर्जी। पिता ने बेटी को छिपाया दोस्त के घर। बच्ची के पिता और उसके दोस्त को हिरासत में लिया गया। डीसीपी सिटी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। लखनऊ के महीनगवा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में देर रात भीषण आग लग गई है। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। मिर्जापुर के मंडली अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा और साथ ही नवजात की मौत की खबर है। जमकर हंगामा, परिजनों ने चिकित्सा पर लापरवाही के आरोप लगाए। बाराबंकी में विवादित होर्डिंग का यह मामला। मुलायम अखिलेश को मुस्लिम टोपी में दिखाने पर कोतवाली में घेराव हुआ। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। बुलंदशहर में हत्या का वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। लखनऊ में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकान और झोपड़पट्टी पर चला है बुलडोजर। बड़ी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी मौजूद। आरपीएफ और जीआरपी और नगर निगम द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई जारी। बदायूं में चौकी के सामने शव रखकर 7 घंटे जाम। पथराव और आगजनी से हालात तनावपूर्ण। जाम नहीं खुलने पर पुलिस का लाठीचार्ज। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, परिजनों ने की गिरफ्तारी की मांग। बुलंदशहर में महिला ने फांसी लगा ली है। महिला के आत्महत्या करने से परिजनों में हड़कंप मच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच कर रही है पुलिस। बलिया में नगर पालिका चुनाव से पहले मंत्री के भाई ने किया दावा। बोले बीजेपी के 25 सभासद जीतेंगे, बीजेपी के बनेंगे चेयरमैन। बयान से गरमाई सियासत। फर्रुखाबाद में संचालित जननी सुरक्षा योजना फर्रुखाबाद ने नया इतिहास रचने में दूसरा स्थान हासिल किया। डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में भुगतान किया गया सुनिश्चित। इटावा के नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी है जबरदस्त टक्कर। किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मां को लगी हल्की चोटें। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया। बदायूं में कॉलेज से लापता हुई छात्रा। पिता ने एसएसपी से लगाई है न्याय की गुहार। उजानी कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।